बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई, तो बोगाज कोई अभिलेख कौन सा अभिलेख है? बोगाज कोई अभिलेख। और जो बोगाज कोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, कौन सा? 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। और बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये मध्य एशिया टर्की से मिला है। कहाँ से मिला है? बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया टर्की से मिला है। टर्की। ठीक है, तो मध्य एशिया टर्की से ये बोगाज कोई अभिलेख मिला है। और इस बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसने की थी? अगर इसकी खोज की बात करें, बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसने की है? तो बोगाज कोई अभिलेख की खोज है वो विकलर ने की है। किसने की है? विकलर ने। और कब की है? तो 1907 में, 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख है वो मध्य एशिया टर्की में है। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो मध्य एशिया टर्की से मिला है। बोगाज कोई अभिलेख की खोज की बात करें तो वो खोज है वो विकलर ने 1907 ईस्वी में की है। ठीक है, अगर बोगाज कोई अभिलेख की भाषा देखें तो इंडो ईरानी भाषा है इसकी। क्या भाषा है? अगर भाषा की बात करें तो इंडो ईरानी भाषा है इसकी। इंडो ईरानी भाषा है। और बोगाज कोई अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। बोगाज कोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, वैदिक आर्य, बोगाज कोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो बोगाज कोई अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी, तो जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य, वैदिक आर्य ईरान से होकर ही, ईरान से होकर ही भारत आए थे। भारत आए थे। ठीक है, तो क्या जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य एशिया टर्की से प्राप्त हुआ है। बोगाज कोई अभिलेख की खोज 1907 में विकलर ने की थी। इसकी जो भाषा है इस अभिलेख की वो इंडो ईरानी भाषा है। ठीक है, और इससे जानकारी मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही आए थे। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही आए थे? क्योंकि बोगाज कोई अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है और दो कबीलों का उल्लेख मिलता है। एक कबीले का नाम है हित्ती, हित्ती कबीला, हित्ती कबीला। और दूसरा कबीला है मितन्नी कबीला, मितन्नी, मितन्नी कबीला। ठीक है, तो हित्ती और मितन्नी, मितन्नी। ठीक है, तो कौन सा कबीला? हित्ती और मितन्नी कबीला। ठीक है, हित्ती और मितन्नी कबीला जो है, हित्ती और मितन्नी, तो हित्ती और मितन्नी कबीले का उल्लेख मिलता है। और हित्ती कबीले का राजा कौन था? तो इसका जो राजा था, हित्ती कबीले का राजा था वो था सुबिलिम्मा, सुबिलिम्मा। ठीक है, इसका जो राजा था हित्ती कबीले का। वही जो है मितन्नी कबीले का राजा कौन था? तो मितन्नी कबीले का राजा था मते उ अजा, मते उ अजा। तो मते उ अजा जो है मितन्नी कबीले का राजा था। ठीक है, तो हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। तो बोगाज कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला के बीच में जो है संधि हुई थी। और संधि के साक्षी के रूप में जो है 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें। कितने देवताओं का? 4 वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से थे? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, और नासत्य। तो नासत्य कौन है? नासत्य जो है अश्विन, अश्विन। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में एक विवाद हो गया था। तो विवाद के बीच में जो है संधि हुई थी। और
विवाद हो जाने के बाद संधि हुई थी, तो संधि में हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में संधि हुई है। और इस संधि के साक्षी के रूप में जो है 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो ये हमारा बोगाजकोई अभिलेख हो गया। बोगाजकोई अभिलेख को एक बार देखते हैं कि बोगाजकोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज 1907 में विकलर ने की थी। ठीक है, बोगाजकोई अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, तो ये मध्य एशिया टर्की से मिला है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो इंडो ईरानी है। और इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, ये किस आधार पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोगाजकोई अभिलेख में हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में संधि हुई थी। और इस संधि के साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और वे 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। नासत्व को जो है अश्विन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ऋग्वैदिक काल में या जो है वैदिक काल में नासत्य जो है कि कौन कौन सा देवता था, तो नासत्य जो है अश्विन देवता था। ठीक है, तो